अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम अ डिटेक्टिव या हाउ टू बिकम अ इंटेलिजेंस ऑफिसर। आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं, आपको एजुकेशन क्या क्या डिग्रीज़ कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगी, जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी, आपको कौन कौन से इदारों में मिलेंगी, इस फील्ड में जो सैलरी रेंजेस हैं वो क्या हैं, कितनी आपको सैलरी ऑफ़र की जाएगी, और इस फील्ड में आपको स्किल्स कौन कौन से चाहिए होंगे। इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे इस तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटेक्टिव या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम क्या होता है। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, गैदर्स एविडेंस, जो एविडेंस होते हैं वहाँ पे शवाहिद होते हैं उनको इकट्ठा करता है, एंड वर्क्स इन इंटेलिजेंस कलेक्शन, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन होती है उसमें वर्क करता है, टू इंश्योर लॉ एंड आर्डर, जो इंश्योर करता है जो कानून है और उसके ऑर्डर जो होते हैं उसके जो हमारे पास जैसे लॉ एंड ऑर्डर है उसको इंश्योर करता है कि उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। और ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन है। इंशाल्लाह मज़ीद इस वीडियो में आगे बात करते जाएंगे तो आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी, कोई चीज़ इंशाल्लाह मिसिंग नहीं रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी रेंजेस की। मिनिमम आप 60,000 तक जो है ना सैलरी इसमें अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में, अगर 9 to 5 जॉब में देखें, और 3 लाख प्लस तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में। और जॉब्स जो आपको इदारे देंगे, सबसे पहले जो मेन इदारा हमारे पास पाकिस्तान में है वो है FIA, IB, ISI, पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये इदारे आपको पाकिस्तान में जो है ना जॉब्स देंगे अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो। लेकिन ये 3 लाख की जो लिमिट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, और ये लिमिट फिर क्रॉस हो जाएगी, और उसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद इस वीडियो में अगर मौका मिला तो डिस्कस करूँगा। हाई रिस्क हाई प्रेस्टीज कैरिज, इस फील्ड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर जब आप काम करते हैं, अगर आपको कोई भी क्लू लीक हो जाता है, कोई भी 100 मसले मसाइल होते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाई प्रेस्टीज कैरियर है, यानी इसमें इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है, वक़ार बहुत ज़्यादा होता है, आपको लोग जानते हैं, आपका नाम होता है। तो आप बाज़ औक़ात होता है कि आपको कोई भी नहीं जान रहा होता, तो इसमें मिला जुला रद्द अमल होता है। लेकिन इसका जो जॉब का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। रिक्वायर्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस, जब इस फील्ड में आप जाते हैं तो हमेशा आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है ना ज़रूरी होती है, कि आपने कोई इस तरह का काम ना किया हो, आपके ऊपर FIR ना हो, कानून की नज़र में आप साफ़ सुथरे होने चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जाना है। स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टैंडर्ड्स डिमांडेड, इस फील्ड में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं ना वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और इनकी डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए एजुकेशन और स्किल्स की, आप विदाउट एजुकेशन पाकिस्तान में तो कम से कम इस फील्ड में जा ही नहीं सकते। जो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना बैचलर की, उसके बगैर आप BA कर सकते हैं या फिर BS कर सकते हैं इन क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या फिर लॉ में। इनमें से किसी तीनों में से किसी एक फील्ड में भी जो है ना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स के बारे में बात की जाए तो स्किल्स में हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ आती है वो आती है सर्विलेंस की स्किल आपके पास होनी चाहिए, लीगल प्रोसीजर की स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन की आपके पास स्किल जो है ना वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैरियर का जो टिप्स का सेक्शन है, मेन सेक्शन हमारा आता है वो आता है अभी कैरियर के टिप्स का। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे आपको चीज़ें समझा दें। पास सिविल सर्विस और रेलिवेंट सिक्योरिटी एग्ज़ाम्स, अगर आपने इस फील्ड में जाना है ना तो आपको सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर रेलिवेंट सिक्योरिटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको लाजमी तौर पर पास करने होंगे, फिर ही आप इस फील्ड में जाएंगे, और ये इसमें मेन चीज़ है। और अगर आपने इस फील्ड में जाना है, आपकी हमेशा से ये चीज़ कोशिश होनी चाहिए, आपकी जो फिज़िकल फ़िटनेस है वो अच्छी होनी चाहिए। फिज़िकल फ़िटनेस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कितनी होनी चाहिए, उस हवाले से आपने इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है और इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना है, ताकि मज़ीद आपके करियर में फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से कोई इशूज़ ना आए। लर्न साइबर क्राइम टेक्निक्स, अब ये जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ ना साइबर क्राइम की टेक्निक्स के हवाले से, इसको आपने लाजमी तौर पर सीखना है, क्योंकि ये फील्ड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक साइबर क्राइम टेक्निक्स हैं जो कि फ़ॉलो की जाती हैं, तो आपने इसको लाजमी तौर पर सीखना है। स्टे डिस्क्रीट एंड डिटेल ओरिएंटेड, आपने हमेशा डिटेल ओरिएंटेड और डिस्क्रीट रह के काम करना है। यानी कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर कर रहे होंगे
तो उसको आपने इतनी बारीकी से पेचीदगियाँ इसकी छोटी छोटी जो होते हैं ना, उसको आपने हर एक चीज़ को डिटेल में लेकर जाना, हर एक चीज़ को कोशिश करनी है क्लूज़ के साथ मिलाना, जो हमारे पास वाक़यात होते हैं उनको आपस में मिलाना, उनकी चीज़ों को, उनकी इनफरादियत को आपस में मिलाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आप कह सकते हैं। तो इस तरह का आपका ज़हन होना चाहिए कि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड आप हों, कि आप चीज़ों को अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसको कि किसी केस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका आप जो है ना सोल्यूशन भी जो है ना जल्द से जल्द निकालना जानते हो, किस तरह आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस हवाले से। उसके बाद 5वां पॉइंट, कीप अप विद लीगल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज़। हमेशा आपने अपडेटेड रहना है लीगल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ के हवाले से, और उनको साथ लेकर चलना है, उनके बगैर आपने नहीं चलना। लीगल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ क्या होती हैं उसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेम एजुकेशन सेम स्किल्स के साथ जो है ना आप इन 5 रिलेटेड फील्ड जो हमारे पास रेलिवेंट है उनमें भी आप जा सकते हैं। फर्स्ट, पुलिस ऑफिसर के फील्ड में जा सकते हैं, साइबर क्राइम एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, कस्टम इंटेलिजेंस या फिर लीगल कंसल्टेंट। आप इन 5 फील्ड में से किसी भी एक फील्ड में जो है ना आराम से स्विच कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप सेम एजुकेशन या सेम स्किल्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि डिटेक्टिव या इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से आपको चीज़ों की समझ लग गई होगी। अगर आपने डिटेल में किसी चीज़ के ऊपर देखना है, जैसे कि एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर आपने चीज़ों को जानना है तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी, या कोई और इसके हवाले से फील्ड के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा, नीचे कमेंट कर दें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।